जान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, पंख में अगर जान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, भक्ति में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, हौसलों में अगर जान है तो मंजिल तुमसे दूर नहीं। आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गीत की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जिनसे मिलकर मन को सुकून मिलेगा, दिल में खुशी झलकेगी। हम बड़े खुशनसीब हैं कि उन्होंने आज हमारे कार्यक्रम में आने की शिरकत की। आंखों में करुणा, होठों पे मुस्कान, आंखों में करुणा, दिल में दया, होठों पे मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। क्या बात है। नमस्कार। जरा नवाज़ी आपकी। इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के अतिथि डॉक्टर सागर खादीवाला जी। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों को बताना चाहूँगी, आप हिंदी से भी वरिष्ठ साहित्यकार, व्यंग्यकार, गज़लकार, मंच संचालक, लेखक, समीक्षक, प्रकाशक हैं। आपके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 36 काव्य संकलनों में कविताएं प्रकाशित हुई हैं। टेलीफिल्म दिशा तथा मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर आधारित फिल्म कफन में अभिनय किया है। दूरदर्शन पर 100 से अधिक कवि सम्मेलन, विचार गोष्ठियाँ, परिचर्चाएं तथा साक्षात्कार प्रसारित हुए हैं। इन्हें हिंदी की वरिष्ठ सेवा के लिए महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पद्मश्री अनंत गोपाल शेवड़े हिंदी सेवा पुरस्कार व विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर द्वारा श्री राम गोपाल महेश्वरी स्मृति साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अभिनंदन करता हूँ गीत जी, और साथ ही साथ मैं साधुवाद देता हूँ गीत की चौपाल इस कार्यक्रम से जुड़े तमाम संयोजक परिवार को कि जिन्होंने एक बहुत ही सार्थक, उपयोगी और लोकप्रिय कार्यक्रम का निर्माण करके हिंदी साहित्य को आम जनता तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। धन्यवाद। धन्यवाद। और रही बात, बहुत सारी बातें आपने कही कि मैं गज़ल भी कहता हूँ, व्यंग भी लिखता हूँ, समीक्षक भी हूँ, गाथाकार भी हूँ, एक्टर, इतना सब था, उसमें से थोड़ा सा कुछ कहा मैंने। उसमें से थोड़ा सा एक नमूना आपको दूंगा, एक आध गज़ल, एक आध व्यंग या एक आध कुछ और, मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत गज़ल से ही की जानी चाहिए, ऐसा मुझको लगता है। और असल में गज़ल इसलिए क्योंकि साहित्य की सबसे कठिनतम और तलवार की धार पे चलने वाली जो विधा होती है वो गज़ल है। इतनी सी भी उसमें नुक्ताचीनी बर्दाश्त नहीं होती, कमी बर्दाश्त नहीं होती। तो गज़ल पे मैंने काम किया है, और उसी सिलसिले में एक गज़ल जो ना हिंदी की गज़ल है, ना उर्दू की है, हिंदुस्तानी की है, और आपके और मेरे मन की है। तो मैं शुरू करता हूँ, और आप देखेंगे कि हम लोग जिंदगी में जो कुछ भी घटित होता है तकरीबन सारा का सारा इस गज़ल के शेरों में उंडेलने का मैंने प्रयास किया है। तो देखिए कि मेरे कातिल वो ही निकले जिनको मैंने यार लिखा है, मेरे कातिल वो ही निकले जिनको मैंने यार लिखा है, सीना तो बेदाग है मेरा, पीठ पे मेरे वार लिखा है। मेरे कातिल वही निकले जिनको मैंने यार लिखा है, सीना तो बेदाग है मेरा, पीठ पे मेरे वार लिखा है। और जिनकी खातिर झेले मैंने, जिनकी खातिर झेले मैंने वार हजारों इस दुनिया के, जिनकी खातिर झेले मैंने वार हजारों इस दुनिया के, उन सबके फरमानों में मुझ पर ही यलगार लिखा है। जिनकी खातिर झेले मैंने वार हजारों इस दुनिया के, उन सबके फरमानों में मुझ पर ही यलगार लिखा है। और किस्मत के कासिद ने थमा दी हम दोनों के हाथ में चिट्ठी। किस्मत, भाग्य, कासिद यानी पत्रवाहक। किस्मत के कासिद ने थमा दी हम दोनों के हाथ में चिट्ठी, मुझको टूटी नाव लिखा है और उसको मंझधार लिखा है। किस्मत के कासिद ने थमा दी हम दोनों के हाथ में चिट्ठी, मुझको टूटी नाव लिखा है और उसको मंझधार लिखा है। और बिन मांगे दे डाली उसने सबको जी भर सौगाते, चाहे उसने बिन मांगे दे डाली उसने सबको जी भर सौगाते, मेरे लिए तो लब पर उसके जैसे बस इनकार लिखा है। बिन मांगे दे डाली उसने सबको जी भर सौगातें, मेरे लिए तो लब पर उसके जैसे बस इनकार लिखा है। और एहसान, खुलूस, प्यार, वफा के
वो क्या समझेंगे मानी। एहसान खुलूस प्यार वफा के वो क्या समझेंगे मानी, जिनके दिल के हर पन्ने पर एक शब्द व्यापार लिखा है। एहसान खुलूस प्यार वफा के वो क्या समझेंगे मानी, जिनके दिल के हर पन्ने पर एक लफ्ज व्यापार लिखा है। और चेहरों पर मुस्काने हैं पर खुशियां सहमी सहमी है। आज का माहौल देखिए कि चेहरों पर मुस्काने हैं पर खुशियां सहमी सहमी है। खून के छींटों से जैसे हर कोई त्योहार लिखा है। चेहरों पर मुस्काने हैं पर खुशियां सहमी सहमी है। खून के छींटों से जैसे हर कोई त्योहार लिखा है। और आखिरी देखिए कि सागर तुझको याद रखेंगी, ये दुनिया मैं लिख देता हूँ। ये बहुत बड़ी गर्वोक्ति किसी ने करना नहीं चाहिए, बहुत गर्व की बात, घमंड की बात। लेकिन अगली पंक्ति आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। सागर तुझको याद रखेंगी, ये दुनिया मैं लिख देता हूँ। सागर तुझको याद रखेंगी, ये दुनिया मैं लिख देता हूँ। शेर अगर मीरो गालिब सा, एक भी तूने यार लिखा है। सागर तुझको याद रखेंगी, ये दुनिया मैं लिख देता हूँ। शेर अगर मीरो गालिब सा, एक भी तूने यार लिखा है। और मेरे कातिल वही निकले जिनको मैंने यार लिखा है। और इससे देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब शायर है, शायरी है, तो कहीं श्रृंगार भी आएगा। तो एक थोड़ी सी हल्की सी एक श्रृंगार की 2-4 शेर आपको दे रहा हूँ। हाँ जी। कि जब भी प्रेम कहानी लिखना, जब भी प्रेम कहानी लिखना, भर आंखों में पानी लिखना। जब भी प्रेम कहानी लिखना, भर आंखों में पानी लिखना। प्यार किया था हमने भी पर, प्यार किया था हमने भी पर, तुम उसको नादानी लिखना। जब भी प्रेम कहानी लिखना, भर आंखों में पानी लिखना। प्यार किया तो हमने भी पर, तुम उसको नादानी लिखना। और प्यार करो तो सबसे पहले, प्रेम करो तो सबसे पहले एक शब्द कुर्बानी लिखना। प्रेम करो तो सबसे पहले एक शब्द कुर्बानी लिखना। और आखिरी, मेरी नींदों में आते हैं, मेरी नींदों में आते हैं ख्वाब तेरे रूमानी लिखना। जब भी प्रेम कहानी लिखना, भर आंखों में पानी लिखना। एक तो ये अंदाज हो गया गजल का, जो बड़ी लंबी होती है। और कभी कभी एक पंक्तियों में छोटी छोटी बात में कई बात कहने का प्रयास होता है। उसका मैं 1-2 नमूने दूंगा आपको। और उसके पहले एक दोहा, ये भी काव्य की बड़ी सशक्त, बड़ी प्राचीन और सबसे कठिनतम विधाओं में से एक दोहा। इसको लिखना, इसकी मात्राओं का संयोजन, शब्द संयोजन बड़ा कठिन होता है। तो 1-2 नमूने मैं चाहूंगा कि दोहे के आपके सामने दूं। देखिए, ये भी आपसी रिश्तों की बात कि सुई बराबर बात थी। सुई छोटी सी बात थी, बिल्कुल मामूली सी, जो होता है आमतौर पे हम लोगों के बीच में, कि सुई बराबर बात थी, निकल गई तलवार। सुई बराबर बात थी, निकल गई तलवार। कितने रिश्ते मर गए, कितने टूटे यार। सुई बराबर बात थी, निकल गई तलवार। कितने रिश्ते मर गए, कितने टूटे यार। और उस मेंढक को क्या पता क्या होता है ताल। उस मेंढक को क्या पता क्या होता है ताल, जिसको अपना ही कुआं लगता बहुत विशाल। उस मेंढक को क्या पता क्या होता है ताल, जिसको अपना ही कुआं लगता बहुत विशाल। और आज के माहौल पे जो धार्मिक एक प्रकार की चीजें फैल रही है, उस पर लिखा है मैंने, 5 सदियां बीत गई, 5 सदियां बीत गई, मिटी न मन की 5 सदियां बीत गई, मिटी न मन की पीर। धर्म कर्म पर लड़ रहे काहे लोग कबीर। 5 सदियां बीत गई, 500 साल बीत गए, 5 सदियां बीत गई, मिटी न मन की पीर। धर्म कर्म पर लड़ रहे काहे लोग कबीर। और एक और दोहा देखिए, बहुत लोगों को हमने खोया है ये 2 सालों में बीमारी महामारी ने। तो एक एक कर जा रहे हैं जो है अपने मीत। एक एक कर जा रहे जो है अपने मीत। यारब अब तो रहम कर, कैसी है ये रीत। एक एक कर जा रहे जो है अपने मीत। यारब अब तो रहम कर, कैसी है ये रीत। और जब सब कुछ समापन ही होना है, तो मिट्टी मिट्टी में मिले, मिट्टी जीवन सार। शरीर भी मिट्टी है, मिट्टी भी मिट्टी है, जीवन भी मिट्टी है। मिट्टी मिट्टी में मिले,
मिट्टी जीवन सार और धूल कण है सागर जी, मिट्टी सब संसार। मिट्टी मिट्टी में मिले, मिट्टी जीवन सार और धूल कण है सागर जी। और इसके बाद में दोहे के साथ में कुछ जो मैं बता रहा था आपको, हाँ, कि छोटी छोटी एक दो लाइनों में भी एक कविता होती है, तो देखिएगा कि वो शख्स जिसके ओठों पे सच मचलता है, जो हमेशा सच बोलता है, वो शख्स जिसके ओठों पे सच मचलता है, जाने क्यों लोगों की आंखों में खलता है। वो शख्स जिसके ओठों पे सच मचलता है, जाने क्यों लोगों की सबकी आंखों में खलता है। और एक जैसा हमारे पीठ में खंजर भोंकते हैं, उसके लिए उसी ने मेरी हार का ताना बाना बुना था, उसी ने मेरी हार का ताना बाना बुना था, जिसे मैंने अपना सिपह सालार चुना था। उसी ने मेरी हार का ताना बाना बुना था, जिसे मैंने अपना सिपह सालार चुना था। और कानून और अदालतों की बात होती है तो देखिए कि थक गई हैं अदालतें, कानून गया टूट। थक गई हैं अदालतें, कानून गया टूट, रख के हाथ किताब पे सारे बोले झूठ। थक गई हैं अदालतें, कानून गया टूट, और रख के हाथ किताब पे सारे बोले झूठ। और कुछ न बोलते हुए भी बहुत कुछ बोलने का एक जो संदर्भ आता है, तो देखिए उसमें उस पे दो पंक्तियां हैं कि लर्जिश बंद ओठों की सब कुछ बोल देती है। लर्जिश यानी कंपन, लर्जिश बंद ओठों की सब कुछ बोल देती है, ये बड़बोली खामोशी सारे राज खोल देती है। लर्जिश बंद ओठों की सब कुछ बोल देती है, ये बड़बोली खामोशी सारे राज खोल देती है। और देखिए एक और श्रृंगार का पक्ष, जब भी आती हैं भिगो देती है, जब भी आती हैं भिगो देती है, ये बेशर्म बारिशें बिल्कुल तेरे जैसी है। जब भी आती है भिगो देती है, ये बेशर्म बारिशें बिल्कुल तेरे जैसी है। और एक 2.5-3 लाइन की, मेरा नाम सागर है तो उससे कोई उसका संबंध नहीं, बस सागर और नदी की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा। ना बह पाना सागर की मजबूरी है, सागर बहता नहीं, अपने किनारों के अंदर ही रहना पड़ता है उसको। ना बह पाना सागर की मजबूरी है, इसीलिए शायद ये जरा सी दूरी है। ना बह पाना सागर की मजबूरी है, इसीलिए शायद ये जरा सी दूरी है, पर तुम तो नदी हो, बह सकती हो। ना बह पाना सागर की मजबूरी है, इसीलिए शायद ये जरा सी दूरी है, पर तुम तो नदी हो, बह सकती हो, तो बहो ना, कुछ कहो ना, बहो ना, कुछ कहो ना। वाह सागर जी, बहुत मजा आ गया। शुक्रिया। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति, और आपके हर काव्य में एक गहराई छुपी हुई है। शुक्रिया। कुछ 2-3 लाइन का कुछ और एक छोटी सी कविता हो जाए या कुछ। बिल्कुल। मैं देखिए बेटियों से मुझको बड़ा प्यार है जी, अगर सुना सका, क्योंकि सब आंखें भी भीगती है, स्वर भी भीगता है, सुना सका तो 3-3 लाइन की 2 चीजें हैं। बिल्कुल। तो बेटी क्या होती है, देखिए एक शख्स बोल रहा है मुझसे, उसने कहा कविवर, मैंने सुना है आपकी दुनिया में खुशियां ही खुशियां हैं, खुशियों से भरी आपकी दुनिया है, पर क्या होती है खुशी मुझे नहीं पता, मैंने आज तक कभी खुशी का चेहरा नहीं देखा, हो सके तो मुझे खुशी से मिला दो, एक बार उसकी शक्ल दिखा दो। उसने कहा कविवर, मैंने सुना है आपकी दुनिया में खुशियां ही खुशियां हैं, आपके आसपास खुशियां ही खुशियां हैं, पर क्या होती है खुशी मुझे नहीं पता, मैंने आज तक खुशी का चेहरा नहीं देखा, हो सके तो मुझे खुशी से मिला दो, एक बार उसकी शक्ल दिखा दो। मैंने पल भर में उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी, जेब से बेटी की तस्वीर निकाली और दिखा दी, जेब से बेटी की तस्वीर निकाली। और इसका एक दूसरा पक्ष जो मैंने झेला है मेरी जिंदगी में, ये भी 2.5 लाइन की कविता। आज अच्छा वो क्या होता है कि एक समाज होता है मुस्लिम समाज, उसमें फातिहा पढ़ते हैं जो भी मृतक हैं उनके। तो आज फिर मैंने अपनी बेटी की कब्र पे फातिहा पढ़ी, आज फिर मेरी रूह सूली पे चढ़ी, आज फिर मैंने अपनी बेटी की कब्र पे फातिहा पढ़ी, आज फिर मेरी रूह सूली पे चढ़ी, आज फिर मौत के एहसास ने मुझको छुआ, आज फिर एक बाप यतीम हुआ,
आज भी एक बाप यतीम हुआ। शुक्रिया। वाह, मज़ा आ गया आपकी कविता सुन के। थोड़ा इमोशनल टच था लास्ट वाला, इसलिए थोड़ा सा मैं भी थोड़ी सेंटी हो गई एकदम से। ज़र्रा नवाजी का शुक्रिया, यहाँ आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आभारी हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए इजाज़त लेते हैं। अगले हफ्ते फिर रूबरू होंगे एक नए अतिथि के साथ एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगी मैं गीत के उर्फ गीतांजलि, गीत की चौपाल से। देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गीत की चौपाल। नमस्कार।